माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम करेंगे सारणिक, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट्स। यदि यहाँ पे एनडीए या फिर हम एनए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे जो ये टॉपिक है बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, ईजी है और यहाँ से जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम एनडीए की बात करें तो यहाँ से आपको 4 to 7 क्वेश्चन सारणिक से ही मिलेंगे। क्या है, 120 क्वेश्चन में से 4 to 7 क्वेश्चन आपको सारणिक से ही मिलेंगे। और यहाँ पे जो है यदि मान लीजिए कि मैक्सिमम आपको 7 क्वेश्चन पूछ लिया गया तो यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35 और यहाँ पे 7 2 जा 14, 17 मीन्स टोटल जो है नियर अबाउट जो है आपको 18 मार्क को जो है सारणिक से ही मिल जाएगा। ठीक है, और यदि हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स से 1 to 2 क्वेश्चन आती हैं और जो मैट्रिक्स है और जो डिटर्मिनेंट है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों अलग चीज़ें हैं बट यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ही अलग चीज़ें हैं, बाकी दोनों सेम चीज़ें हैं। और दोनों यदि हम टॉपिक की बात करें मैट्रिक्स प्लस का डिटर्मिनेंट तो यहाँ से 7 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, टोटल जो है 9 क्वेश्चन और ये जो है 2.5 मार्क। तो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मिल सकता है और आपको टाइम भी कम लगेगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज जो है आपको यहाँ के क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये पता चल चुका है कि जो सारणिक है, सारणिक से जो हमारे एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो सकते हैं और मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट तो ये रहा। और मैट्रिक्स से आपने जो है ये जान लिया कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 क्वेश्चन कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर, और मिनिमम 1 क्वेश्चन मैट्रिक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का जो है हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट की स्टडी इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर ये आपका लेक्चर नंबर 1 है और जैसा कि आप मैट्रिक्स के अंदर देख रहे थे कि ये आपका A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ठीक है, आप क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे M नंबर्स थे, क्या जो आपके N नंबर थे वो आप क्या कर रहे थे, इसी के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। ठीक है, ताकि कोई बचे ना। अब इसको क्या कर देते हैं, जो डिटर्मिनेंट है इसको आप DET ऑफ A से रिप्रेजेंट कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए, या फिर आप इस तरीके के साइन से कर दीजिए, या फिर जो है आप ए के जो है आगे और पीछे 2 लाइन खींच दीजिए। कैसी लाइन खींचनी है आपको, वर्टिकल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचनी है। और इस तरीके से जो लिखा हुआ है या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से है, तीनों का जो मतलब है वो आपका सारणिक ही लिखा गया है। एक कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई होगी, उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक, ये बातें हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक जो है मैट्रिक्स है आपकी, क्या मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, जो कि A11 है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसका यदि हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो सिर्फ A11 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू मिले, एक फिक्स जो है संख्या मिले, एक जो है यहाँ पे इसका वैल्यू मिले, मान मिले, जो भी हो। और यहाँ पे यदि आपको मैट्रिक्स मिल जाती है 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 के लिए जो सामान्य आपकी जो है मैट्रिक्स लिखी जाती है वो क्या है, A11, A12, A21 और A22। यहाँ से यदि आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी A11, A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी 3 क्रॉस 3 की है और मैक्सिमम जो एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला है वो 1 आर्डर का तो नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम आपके 2 और 3 आर्डर तक के पूछे जा सकते हैं। ठीक, और इसको जो है फटाफट से याद रख लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारी जो है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है A11 बाहर कर लेंगे।
ठीक है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तो जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये होगा A2 2 A3 3 माइनस A3 1 A3 2। अब फिर हम लगाएंगे माइनस यहाँ पे। इसको हमने क्या किया है, R1 के सापेक्ष प्रसार किया है। R1 के सापेक्ष जो है हमने क्या किया, इसका प्रसार किया है। R1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन किया है। A1 2 ये हो जाएगा और इसके करेस्पॉन्डिंग जो है रो और कॉलम हो जाएगी डिलीट। ये आपका हो जाएगा A2 1 A3 3 माइनस A3 1 A3 1 इंटू A2 3, ठीक, प्लस यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर ये आपका जो है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आपका चलता रहता है। यहाँ पे हमने R1 के सापेक्ष एक्सपेंशन किया है, प्रसार किया है, तो फिर हम आ जाते हैं A1 3 और इसको आप याद भी रख लीजिए, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हो जाएगी डिलीट। A2 1 A2 2 A3 1 A3 2, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा A2 1 A3 2 माइनस A2 2 A3 1। ये आपका हो जाएगा इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। 2 क्रॉस 2 का है तो इसका डिटर्मिनेंट ये है, 1 क्रॉस 1 का है इसका डिटर्मिनेंट ये है, 3 क्रॉस 3 का है तो इसका डिटर्मिनेंट ये हो चुका है, ठीक है। इसको अपनी नोटबुक के अंदर फटाफट से नोट कर लीजिए और इसको जो है आगे के लिए याद भी रख लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं, क्या है, आ जाइए क्वेश्चन करते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका मान लीजिए ये दे दिया जाए a इज इक्वल्स टू 7 है और इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट देखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है डिटर्मिनेंट तब फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। यदि ऐसा है तो आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं और यदि ऐसा नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। और क्लियरली आपने देखा कि इसके पास एक रो है और एक कॉलम है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जस्ट यही एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब कोई एक फिक्स मान देता है और जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई उसका मान नहीं होता है, बट जो डिटर्मिनेंट है उसका एक फिक्स मान होता है, ठीक है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, ये हमने लिया 1 2 3 2, ठीक है। ये जो है हमने 2 क्रॉस 2 की लिया और इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पे जितने रो है उतने क्या कॉलम है, बिल्कुल है, 2 इसके पास रो है और 2 ही इसके पास कॉलम है। तो ये जो लिखी गई है ये हमारी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। और वर्ग आव्यूह है तो इसका हम सारणिक बता सकते हैं कि इसके जो सारणिक का मान है वो कितना होगा। वो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, 1 इंटू 2 क्या है, ये आपका इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 कर दीजिए या फिर 3 इंटू 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा -4। आगे बढ़ते हैं, 3 क्रॉस 3 से हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 3 2 1 1 2 4। यहाँ पे ये जो है हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहली बात ये है कि चेक कीजिए कि क्या इसके पास जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए जो है 3 क्रॉस 3 की है, दैट मीन्स इसके पास जितने रो है उतने ही इसके पास कॉलम है। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारी वर्ग आव्यूह है। और जब वर्ग आव्यूह है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं और डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा वो भी हम बता सकते हैं। देखिए बताते हैं क्या आएगा। हमने क्या किया, इसको
पहली रो के सापेक्ष इसका प्रसार किया, तो यहाँ पे जो है पहले पॉजिटिव, दैट मीन्स 1 को हमने बाहर किया, इसके करिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से क्या मिलेगा, 2 1 2 4, क्या है 2 1 2 4, और इसका जो है आप 2 क्रॉस 2 से जैसे करते हो वैसे कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2 × 4 माइनस 1 × 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 रख देना होगा, या फिर जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ एज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट को अपने बाहर किया, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गए, 4 2 जा 8 माइनस 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे आपको पॉजिटिव पहले लेके चलना है, फिर नेगेटिव करना है, तो ये आपका हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का मतलब उसको हम हटा देंगे, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी रो को और पहले कॉलम को, पहली रो दूसरे कॉलम, क्योंकि A22 कहाँ का एलिमेंट है, A12 पहली रो का और दूसरे कॉलम का, तो पहली रो को हटाएंगे और दूसरे कॉलम को हटा देंगे, तो ये जो मिलेगा 3 1 1 4 मिलेगा। और इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर देंगे, प्रसार कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 1 1 जा 1। ठीक, फिर हम चलाएंगे प्लस, और यहाँ पे 3 है तो 3 को हम कर देंगे बाहर, रो और कॉलम इसके करेस्पॉन्डिंग डिलीट, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा 8 माइनस 2 6 माइनस 2 12 माइनस 1 आपको मिलेगा 11, प्लस का 3 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 11 2 जा 22, प्लस का 3 4 जा 4 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 6 18 माइनस 22, ये हो जाएगा -4। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, जैसे कि मान लीजिए कि आपको गिवन है 1 2 3 3 2 1 1 2 4, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी -4। अब आ जाइए जो प्रॉपर्टी है सारणिक की, वो हम समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, जो यहाँ पे सारणिक है, जो डिटर्मिनेंट है, इसकी हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी इसकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है कि मान लीजिए कि कोई आपकी सारणी है, और उस सारणी के अंदर जो है कोई रो या फिर कोई कॉलम का हर एक एलिमेंट, मान लीजिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का हर एक एलिमेंट 0 है, या फिर जो है आपने पहली रो तो देख लिया, ठीक है, फिर मान लीजिए कि पहली रो में तो 0 है, तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। और ये तभी बता पाएंगे जब आपको सारणी की प्रॉपर्टी पता होगी, सारणी के जो प्रगुण हैं वो आपको पता होंगे, तभी आप बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है कि कोई सारणिक है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, और यहाँ पे मान लीजिए कि पहली जो रो है वो कंप्लीट 0 है, यहाँ पे 1 2 3 हो जाए या फिर 2 3 1 हो जाए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। या फिर जो है कोई ये लिख दिया जाए 1 2 3 0 0 0 1 2 3 2 3 4 कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपने देखा कि यहाँ पे जो है इस सारणिक में जो पहली रो है वो कंप्लीट 0 है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसके अंदर जो है आपने सेकंड कॉलम को देखा और ये कंप्लीट 0 है, तो ये आपको जो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये भी आपको कितना मिलेगी, 0 मिल जाएगी। और ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी फर्स्ट है, ये कहती है कि यदि आपके कोई सारणिक है, उनकी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, क्या किसी पंक्ति या स्तंभ के यदि सभी अवयव आपके 0 होंगे, तो उस सारणिक का जो मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी जो वैल्यू है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसके प्रॉपर्टी से ये बता सकते हैं कि जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड आपकी जो है ये है, प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। यदि आप प्रॉपर्टी को याद रखते हो तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। दूसरी ये है कि मान लीजिए कि कोई दो आपके रो या फिर कोई दो कॉलम आपके इक्वल हैं, क्या है, कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आपके इक्वल है। तो मान लिया हमने कि इसके दो रो जो है क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो यहाँ पे इसका भी मान क्या आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। कैसे,
जब यहाँ पे आप जो है ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे आप जो है कर सकते हो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, या फिर आप कर सकते हो R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ठीक है, जो यहाँ पे है उसी में से घटाना है, चाहे जिसको घटाइए, चाहे R1 को, चाहे R2 को, चाहे R3 को। जब आप R1 कर रहे हो तो R1 को तो हटाएंगे नहीं, आप R2 या फिर R3 को ही हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख सकते R1 टेंस टू R2 माइनस R3, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी अपने रूल के हिसाब से ही चलती है, इसका भी एक रूल है, और रूल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ जाइए कि जो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे उसी में से ही हटने वाला चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम C2 टेंस टू करें तो C2 माइनस का ही करें, ये राइट साइड में भी ये जो है उसी में से हट के जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी रही। और यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मान लीजिए आपने इसको यूज किया, इसको रफ किया, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0। और सेकंड को तो आपको ऐसे ही रखना होगा 1 2 3 2 3 4। तो ये जो बन गया है ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट नहीं बनी, बिल्कुल बन गई है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। इसके फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट 0 है, तो इसके जो सारणिक का मान है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी यही रही कि यदि हमारे पास कोई सारणिक है और उस सारणिक के अंदर हमें ये देखना है कि कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम जो है यदि हमारे इक्वल हो जाएं, तो यहाँ पे जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए कि कोई आप क्या करते हो, कोई 2 पंक्ति को आपस में क्या करते हो, बदल देते हो। क्या है, कोई 2 पंक्ति को या फिर कोई 2 कॉलम को। ठीक है, पंक्ति या स्तंभ किसी को भी बदलिए। मान लीजिए कि आपने किया ए पे नहीं करते, नंबर ले लेते हैं 1 2 3 2 3 4 4 3 2, ये किया हमने। और हम क्या करना चाहते हैं, R1 और R2 को आपस में बदलना चाहते हैं। क्या है, R1 और R2 को जो है बदलना चाहते हैं, और हम जो है 2 बार करना चाहते हैं ये प्रोसेस। क्या है, ये जो नियम है वो हम 2 बार करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि R1 को एक बार R2 से कर दें और R2 को R3 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, R1 के प्लेस पे R2 रखना है और R2 के प्लेस पे R3, मतलब हमने 2 ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो एक बार करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा और एक बार करेंगे यहाँ से तो नेगेटिव साइन, टोटल जो आएगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। और इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी, इसको आप लिखना यदि चाहते हो तो लिख सकते हो। यदि किसी सारणी की पंक्ति या फिर स्तंभ हो, पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या है, क्या रहता है, सारणिक का जो मान है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, वैसी की वैसी वैल्यू बनी रहती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं। और एक प्रॉपर्टी और भी अच्छी है। क्या है, एक जो प्रॉपर्टी है वो और भी अच्छी है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई k इंटू ए है, b है, c है, k इंटू बी सी डी, k इंटू सी डी ई, इस तरीके से है। और इस तरीके से है तो आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम में k से जो एलिमेंट है वो मल्टीपल होके लिखे गए हैं, गुना होकर के लिखे गए हैं। तो यहाँ से सिंपली आप k को बाहर कर सकते हो, और बाहर करने से आपको ये जो वैल्यू है वो ABC, BCD और ये CDE मिल जाएगा। ये आपको जो है डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, k से मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ठीक है, ओके, ये रहा आपका। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि x, y तथा z सभी धनात्मक हैं तब आपको क्या है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है 1। ये आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि x, y, z आपके धनात्मक हैं। क्या है, जो x है, y है और z है, ये हमारा क्या है, धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है ये धनात्मक वगैरह बोलता कैसे है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बोल देता है। क्या है, क्वेश्चन जो इसको देना होता है उसी के अकॉर्डिंग वो बोलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वैल्यू जो है
इसको आपको ध्यान में भी नहीं रखना है, क्योंकि आप जो है इतना वो स्टडी नहीं करनी है, आपको जो है सिर्फ क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व करना है। तो ये धनात्मक बोल रहा है, इसका मतलब जो है इसको ज़रूरत है क्वेश्चन के अंदर, तभी वो बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। यदि ज़रूरत नहीं होती तो वो बोलता भी नहीं। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए क्या है, log y और यहाँ पे बेस में क्या है x है, ठीक है। और ये है log z बेस में x। सिमिलरली यहाँ पे log x, यहाँ पे y है और यहाँ पे जो है आपका 1 है, ठीक है। ये आपका log z बेस y, ये आपका लिखा हुआ है log z log x बेस z, ये log y बेस z, यहाँ पे भी 1 है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन भी देख लीजिए आपको क्या क्या गिवन है। 1 3 0 -2, ये रहा ऑप्शन। आपको आगे पीछे कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है इसका मतलब ये होता है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है log b टू द बेस a, तो इसका मतलब जो है ये लिखा हुआ है log b अपॉन log a। क्या है इसका जो वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपको पता है तो क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश आप क्यों ना कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको अपनी नोटबुक के अंदर फटाफट से नोट कर लेनी है। और नोट करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, log y बाई log x। क्या है, log y अपॉन log x हो जाएगी। यहाँ पे आ जाइए log z अपॉन log x हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे log z अपॉन log y हो जाएगी, ठीक। ये बाई बेस जो है y है तो बाई में log y हो जाएगी। यहाँ पे बेस z है तो यहाँ पे बाई में log z हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आपका बाई में log z हो जाएगा। ये आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 को भी यदि आप सेटिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई यहाँ पे दुविधा नहीं है। 1 की सेटिंग यहाँ पे देखिए बाई में log z है, यहाँ पे भी log z है, यहाँ पे भी बाई में log z हो जाना चाहिए। कैसे होगा, जब यहाँ पे log z ऊपर भी रहेगा log z नीचे भी रहेगा, कैंसल आउट हो करके आपको वैल्यू 1 दे देगा, और हमने सेटिंग ही की है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है बाई में y है तो log y अपॉन log y कर देंगे। यहाँ पे बाई में x है तो यहाँ पे कर देते हैं log x अपॉन में log x। सेटिंग हो चुकी है हमारी। सेटिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फर्स्ट रो में बाई में log x है सब में, और सेकेंड रो में बाई में log y है सब में, और थर्ड रो में बाई में log z है सब में। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं 1 बाई log x फर्स्ट रो से, 1 बाई log y सेकेंड रो से, और 1 बाई log z थर्ड जो है रो से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा log x log y log z, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log x log y और ये हो जाएगा log z, ठीक। थर्ड रो में आएंगे, ये भी हो जाएगा log x log y और ये हो जाएगा log z, क्योंकि हमने जो है कॉमन ले लिया है log x log y log z। यहाँ से log x कॉमन लिया, यहाँ से 1 बाई log y और यहाँ से 1 बाई log z किया कॉमन लिया है, तो ये हो गया log x log y log z, log x log y log z, log x log y और log z, ये हो गया आपका। और क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है वो आपकी सेम है। यहाँ पे तीनों की तीनों रो आपकी सेम है, और सेम है तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर दीजिए। उसकी प्रॉपर्टी से इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और ये कुछ भी हो और इसकी जो वैल्यू है ये एक मान आएगा, और वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ये आपका एक क्या है, सीमित संख्या होगी। जो भी आएगा वो भी एक सीमित संख्या आएगी। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड आपके धनात्मक है। log नेगेटिव की जो वैल्यू है वो परिभाषित नहीं होती है। log के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दे दिया जाए, माइनस का x दे दिया जाए, ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसके कोई मान नहीं होगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसका एक फाइनाइट नंबर आएगा, और जब फाइनाइट नंबर जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर 0 दे देगा। आपका बी ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा। क्या है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये ट्रू हो जाएगा। ए, सी और डी आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुछ और सीखते हैं। क्या है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्ट जो है ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। क्या है, एक प्रॉपर्टी और है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। प्रॉपर्टी आपकी यह है कि मान लीजिए कि ए आपका कोई वर्ग आव्यूह है। क्या है, ए आपका कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बी भी आपका क्या है, वर्ग आव्यूह है, ठीक, n क्रॉस n की। तो यहाँ पे यदि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, जब वर्ग आव्यूह होगा तभी आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हो चुका। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ए इज इक्वल्स टू आपका बी प्लस का सी है, तब जो है ये है प्रॉपर्टी, ये दे रखा है। तो यहाँ से आप जो है ये नहीं बोल सकते कि जो डिटर्मिनेंट ए का होगा वो डिटर्मिनेंट बी और सी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें आपकी फेल हो जाएंगी, ठीक है। यदि ए आपका बी प्लस सी के इक्वल है तो जो आपका डिटर्मिनेंट ए है वो आपका इक्वल नहीं होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ठीक है। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। दो प्रॉपर्टी और हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपनी नोटबुक के अंदर रख लीजिए, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे हमें जो है ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम आपको प्रॉपर्टी बताते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। किसी भी जो है डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होता है, सारणिक का उपसारणिक क्या होता है। क्या है, सारणिक का उपसारणिक क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि जो सहखंडज होता है वो क्या होता है, ठीक है। सारणिक का उपसारणिक, सारणिक का उपसारणिक, माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर यहाँ पे कैपिटल वर्ड क्या यूज हुआ है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे हम माइनर को कैपिटल M11 से, M22 से, M33 से, जैसे कि आपका A11 है तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा वो M11, जो A22 एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा उसे हम M22 से रिप्रेजेंट करेंगे, M22 से प्रदर्शित करेंगे। और A33 का जो माइनर है उसे हम कैपिटल M33 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी हम समझ लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है। यहीं पे हम सब कुछ सीखेंगे। क्या है, यहीं पे हम सब कुछ सीख जाएंगे, सारणिक का उपसारणिक। और यहाँ पे जो सहखंडज है उसको भी यहीं पे लिख लेते हैं और दोनों को साथ में लेके चलते हैं। या फिर पहले इसको बता देते हैं, क्या है, पहले इसको बता देते हैं, इसको समझ जाइए। मान लीजिए कि ये आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है आपका। और यहाँ पे क्या करना है आपको, A11 के करेस्पॉन्डिंग आपको माइनर निकालना है। तो आपने उसको नाम दिया कि कैपिटल M11 है। M11 कहाँ पे लिखा जा रहा है, सफिक्स में लिखा जा रहा है, M के नीचे लिखा जा रहा है दाहिने साइड में, ठीक है। इसका मतलब यही है, M के सफिक्स में, सफिक्स मतलब दाहिने साइड में आगे लिखा जाएगा, ठीक है। और M के यदि बाएं साइड में लिखा जाता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते, ओके। ये रहा। और इसकी जो वैल्यू है, इसका मतलब जो इसके करेस्पॉन्डिंग रो को हटाइए और कॉलम को हटाइए, जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट में रख दीजिए। A22, A23, A32, A33। यहीं से सब कुछ सीखना है, ध्यान से समझते हुए चलिए। अब यहाँ पे M12 मतलब पहली रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है उसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे माइनर है वो M22 है, सॉरी M12 है। तो इसकी वैल्यू दूसरी रो और पहले का रो और दूसरे कॉलम को हटाना है। तो ये हो जाएगा A21, A23, A31, A33, ठीक है। ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम करते जाएंगे, क्या है, ऐसे ही हम निकाल देंगे। और सबका यदि निकलवाना चाहते हो तो निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए M13 के लिए, पहली रो तीसरा कॉलम हटाना है, ठीक है।
तो A21 हो जाएगा A22, A31, A32, ये हो गया। यहाँ पे आ जाइए, सबका निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है, M23 निकालना है, M31 निकालना है, M32 निकालना है और M33 निकालना है। हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना। जैसे कि A12 का माइनर ये है, सॉरी A12 का माइनर M12 है, A13 का माइनर M13 है, M21 का जो माइनर है किसका माइनर है, A21 का माइनर है, A22 किसका माइनर है, M22 माइनर है किसका, A22 का, M23 किसका माइनर है, A23 का। सिमिलरली M31 है, ये माइनर है किसका, A31 का। M32 है, ये माइनर है किसका, A32 का। M33 जो है A33 का माइनर है। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं आपकी। देखिए, दूसरी रो पहले कॉलम को हटाना है, दूसरी रो को हटाना है, मतलब इसको हटाना है और इसको हटाना है। तो कौन बचा, A12, A13, A32, A33। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए A12 और A13, A32, A33। यहाँ पे आ जाइए 2 पे, दूसरी रो को और दूसरे कॉलम को हटाना है। तो ये हो जाएगा A11, A13, A31, A33। यहाँ पे आ जाइए 2, 3 पे, ये रहा, इसको हटाना, इसको हटाना है, मतलब A11, A12, A31, A32। फिर यहाँ पे आ जाइए, इसके लिए 31 के लिए रो हटाना है और कॉलम भी हटानी है। तो ये हो जाएगा A12, A13, A22, A23। यहाँ पे आ जाइए M23, रो भी हटाना है और कॉलम भी हटाना है। तो A11, A13, A21, A23। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए जो है इसको रो को भी हटाना है, कॉलम को भी हटाना है। A11, A12, ये A21, A22 हो जाएगा। आपको जो है जस्ट क्या करना है, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू भी बता देते हैं। ये हो जाएगा A11, A22 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, माइनस A12, A21 ऐसे ही सब में हो जाएगा। क्या है, ऐसे ही सब में हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमने बताया हुआ है कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ही है एक तरीके से, देख लीजिए। तो ये माइनर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है सारणिक का, ये तो उपसारणिक रहा। अब जो है वर्गाव्यूह का जो सहखंडज है, क्या है, जो वर्गाव्यूह का सहखंडज है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्गाव्यूह का सहखंडज, मतलब एडजॉइंट। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, सहखंडज निकालना, मतलब एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका जो है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज और परिवर्त आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया है, और नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज को भी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, C11, C12, C13, C21, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में C22, ठीक है, C23, यहाँ पे C31, C32 और C33 हो जाएगा।
और ये जो है ट्रांसपोज हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो के एलिमेंट को तीसरे कॉलम में रख दिया है। और रखने के बाद ये जो एडजॉइंट है वो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से नहीं लिखते तो इसका ट्रांसपोज हमें करना होगा। और छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में लेके चलनी होगी, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये जो C11 है वो क्या है उसको भी बता देते हैं। C जो 11 है इसका मतलब जो है -1 की पावर, ये जो 1 है और 1 है, पावर कर दीजिए 1 इंटू M11, क्या है इसकी वैल्यू यही है। फाइनली ये बता देते हैं जो Cij है इसकी वैल्यू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। मतलब यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 + 1 होगा, यहाँ पे 1 2 है, C12 है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो C11 है ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 112 -1 की 2 पावर, -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। किसकी वैल्यू? C12 की। यहाँ पे आप C रख दीजिए, यहाँ पे आप पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, नेगेटिव करना है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है, नेगेटिव। ये आपका जो है C पहले कर दीजिए सबको, सबको हमने C कर दिया, बिल्कुल सही किया। नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें अच्छी हैं, बाकी जो है टाइम तो लेंगी ही, क्या है टाइम लेने वाली है, ठीक है। आपको जो है एडजॉइंट भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है वो पता चल चुका है। किसी भी जो मैट्रिक्स का जो माइनर है वो कैसे निकाला जाता है वो भी पता चल चुका है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे और उसका इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे और क्या कंडीशन होगी कि उसका हम इन्वर्स जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव, ठीक है। ये रहा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ये जो सिंगुलर है इसका मतलब अव्युत्क्रमणीय है, क्या है सिंगुलर का मतलब अव्युत्क्रमणीय है और नॉन सिंगुलर का मतलब व्युत्क्रमणीय है, क्या है नॉन सिंगुलर का मतलब व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। देखिए ये जब डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा 0, डिटर्मिनेंट जब इसका 0 आएगा तो वो क्या होगा, तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमारी अव्युत्क्रमणीय है, उसका जो व्युत्क्रम है वो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। यदि आपको डिटर्मिनेंट आपने इसका निकाला और ये आपका 0 नहीं हुआ, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा या फिर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो जो आपका मैट्रिक्स है वो अव्युत्क्रमणीय है, और यदि आपका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आया तो उस केस में आपका जो मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय है, क्या है ए जो है आपका व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, क्या है। तो वहाँ से जो इसका इन्वर्स है, ये जब व्युत्क्रमणीय है तो उसका निकाला जा सकता है, तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। और ये जब अव्युत्क्रमणीय है इसका मतलब इन्वर्स जो है वो निकाला नहीं जा सकता, क्या है इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ठीक है। तो ये है आपका, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट इसका नॉन 0 होगा तभी जो है इसको हम निकाल पाएंगे, और जो निकालेंगे उसकी वैल्यू ये रहेगी, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर।
अब यहाँ पे जो है, जो हमारी एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम देख लेते हैं। क्या है जो हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी है इन्वर्स की नहीं, इन्वर्स की जो है अभी बाद में देखेंगे, पहले हमें जो है एडजॉइंट की देख लेनी है, या फिर हम जो है पहले इन्वर्स की देख लेते हैं, लेकिन इन्वर्स की नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले एडजॉइंट यूज हुआ है, तो एडजॉइंट की पहले प्रॉपर्टी देखेंगे कि एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टी है, जो इसके प्रगुण है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। एडजॉइंट का प्रॉपर्टी देखिए क्या है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी पहले ये कहती है कि यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिला हुआ है, उसको यदि आप ए से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप ए को फिर बाद में एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। और ये बराबर किसके होंगी? ए का डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब आपका ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा वो आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 हो जाएगा। तीसरी जो है आपकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ये आपका जो है पीछे से होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ना कि ये जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, इस तरीके से नहीं होगा। जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, आगे पीछे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-2 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम है तो पावर n-2 चलेगी इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा? जब आपका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। पांचवी ये है एडजॉइंट ऑफ ए का ए है, पहले उसको निकालिए, फिर उसका बाद में ट्रांसपोज कीजिए, या फिर आप पहले ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, जो आएगा उसका एडजॉइंट निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बातें होंगी। छठी बात यह है कि यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप जस्ट क्या कर दीजिए, ए का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और उसको जो है n-1 की पावर 2 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये तो आपकी जो है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी रही। अब आ जाइए हम स्टडी कर लेते हैं जो इसका इन्वर्स की प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होती है। ठीक है, ये तो फिलहाल के लिए भी जो है आपकी एडजॉइंट ऑफ दी जो मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टी रही, और इस प्रॉपर्टी को आप डेली बेसिस पे क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। मान लीजिए एग्जाम के दौरान आपको जस्ट इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली गई, तब तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपका काम और भी आसान हो चुका है। जस्ट आपको प्रॉपर्टी याद है, पिक कर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा, कौन सा आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है कि कौन कैसे होता है। ठीक है, आगे पीछे करना नहीं है, जो जैसे है उसको आप वैसे ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है यदि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो ये चीज़ें जो है मैक्सिमम टाइम आपसे पूछ ली जाती हैं, या फिर ये पूछी जा सकती है। एनीथिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है इन 6 प्रॉपर्टी में से। क्या है? इन 6 प्रॉपर्टी में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आप क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में ईजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।